जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आपको आज मैं गुणा करने की कुछ ऐसी विधियां बताऊंगा जिसमें से आप बहुत जल्दी से जल्दी गुणा करना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। जैसे कि गुणा करने की जो कुछ विधियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो कि यदि संख्याओं में लागू होती हैं तो आप उससे बहुत जल्दी से जल्दी गुणा कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें यह ध्यान देना होगा कि शर्त नंबर 1 यह है कि इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। सर्वप्रथम शर्त यह है कि जो भी दो अंक हमारे पास दिए होते हैं गुणा करने के लिए, दो अंक जो दिए होते हैं उनके इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि दहाई या इकाई के अंक को छोड़कर जो भी अंक बचते हैं, जो भी अंक बचते हैं उन अंकों को या संख्याओं को समान होना चाहिए। यदि ये दो शर्तें किन्हीं दो संख्याओं के में लागू होती हैं और उनका हमें गुणा करना है, तो मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी से जल्दी गुणा कर सकते हैं। जैसा कि यदि अब हम यहाँ पास देखते हैं तो अब हम दो संख्याएं ले लेते हैं 36 और 34। यदि इनमें से हम शर्त नंबर 1 को देखें तो इन दोनों में शर्त नंबर 1 लागू होती है, जो कि 6 + 4 = 10 होता है। जो शर्त नंबर 1 बोल रही है कि एक के इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। यहाँ पास ये दोनों इकाई के अंक हैं, इनका योग 10 हो रहा है। इसके बाद हमें यह देखना है कि इकाई के अंक को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या क्या संख्या बचती है। तो यहाँ पास इसमें भी 3 बचता है और इसमें भी 3 बचता है। और शर्त नंबर 2 यदि हम देखें तो शर्त नंबर 2 के अनुसार यहाँ पास जो संख्या अंक बचता है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पास अब समान है। तो अब हम यदि इसका गुणा करना चाहें तो हम 34 × 36 के लिए सर्वप्रथम हम 6 × 4 करते हैं तो 24 आता है और इस 24 को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे तो इसमें से हम 3 + 1 कर देते हैं तो 4 हो जाता है। हमेशा एक अंक इसमें बढ़ा कर ही लिखना है। तो 3 और 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस 3 का और इस 4 का हमें गुणा करके लिख देना है। तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं तो 36 × 34 का उत्तर 1224 होता है। इस प्रकार से आप 2 अंक या 3 अंकों वाले कई संख्याओं का, बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। यदि वो इकाई और दहाई के अंक समान हैं तो इसमें से इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दहाई के अंक दोनों में समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पास आपको एक बात और ध्यान देनी होगी कि यहाँ पास हम 3 संख्याओं का आपस में इस तरह से गुणा नहीं करेंगे। यदि हम मान के चलें कि हमारे पास 33 × 36 × 31 है, तो अब यदि यह बोल रहा है कि इसमें से इकाई के अंकों को यदि हम देखें तो इकाई के अंक तो समान है और इसमें से शर्त के अनुसार दहाई के अंक भी समान हैं। लेकिन यहाँ पास हम देख सकते हैं कि यहाँ पास 3 संख्याएं हैं, तो इसलिए हम 3 संख्याओं को इस विधि से नहीं कर सकते हैं। इस विधि से तीनों संख्याओं का गुणा नहीं आता है। इसमें मात्र आपको केवल 2 संख्याओं का ही गुणा किया जा सकता है। इस प्रकार से आप 2 संख्याओं का, बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। जैसे यदि आपको मान लीजिए कि हमारे पास 124 × 126 ये संख्या है, तो इसमें हम देखेंगे कि सर्वप्रथम इकाई के अंकों का योग 10 है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि 6 + 4 = 10 होता है। तो यहाँ पास इकाई के अंकों का योग समान है। इसके बाद हम इसको आपस में गुणा कर देंगे तो इसके उत्तर में हम 6 × 4 = 24 लिख देंगे। इसके बाद यदि हम 12 और इसमें हमें +1 करना है तो 12 + 1 करते हैं तो 13 हो जाता है। अब इस 13 का और इस 12 का हम गुणा करेंगे तो 12 × 13 करते हैं तो हमारे पास 13 दूनी 26 हो जाता है
और 13 एक कम 13, 2 15 हो जाता है। इस प्रकार से 156 आ जाता है। इस 156 को हम यहाँ पास लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमें 124 126 का उत्तर 156 24 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप 3 अंकों तक की संख्याओं का गुणा बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अब जैसे कि यदि कोई और संख्या लेकर मैं आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेकर बताऊं तो उस संख्या का भी गुणा हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 152 गुणे 158 है। अब हमें इसका गुणा हमें अभी नहीं पता है, तो हम उसी विधि से निकालेंगे। तो यदि हम 8 और 2 देखें तो 10 होता है, जो कि शर्त 1 के अनुसार सही है। और 15, उसके बाद 15 और 15 इसमें भी बचता है, जो कि समान है। तो अब हम 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। और उसके बाद हम 15 और 15 का गुणा आपस में नहीं कर, यहाँ पास हम 15 में 1 जोड़ देंगे तो 15 प्लस 1 बराबर 16 हो जाता है। अब हम इस 16 और इस 15 का गुणा आपस में करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस 16 को यदि हम इस प्रकार से लिखें तो हमें गुणा करने में आसानी होगी, क्योंकि 16 बराबर 15 प्लस 1 हम लिख सकते हैं और यहाँ पास 15 था। तो इसमें से हम इस प्रकार से इसको गुणा कर सकते हैं। हमें 15 का वर्ग ज्ञात होना चाहिए कि 225 होता है। यदि आपको वर्ग वाली भी विधि सीखना है जिससे आप जल्दी से जल्दी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो कि पिछले वीडियोज में मैंने आपको वर्ग ज्ञात करने की भी विधियां बताई हैं। 15 से 15 गुणा करते हैं तो 225 हो जाता है। उसके बाद यदि हम 15 करेंगे तो 15 एक कम 15 होता है, और 225 और 15 का योग यदि हम करें तो 240 होता है। इस प्रकार से 152 और 158 का गुणा करते हैं तो 240 और 16 हो जाता है। इस प्रकार से आप बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। यदि आपको मैं इस तरह से विस्तारित रूप ना बताऊं तो आपको और भी जल्दी हो जाता है। तो देखिए आपको और भी जल्दी किस प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास 143 और 147 का गुणा हमें करना है। अब यदि हम 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो हम 7 तरीके 21 कर लेंगे और 14 गुणे 14 करेंगे और इसमें प्लस 1 भी करेंगे तो 14 प्लस 1 करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये 15 हो जाता है। अब हमें 14 और 15 का गुणा करना होगा, लेकिन हम यहाँ पास हमें 14 का वर्ग यदि याद है तो हम पहले 14 और 14 का वर्ग करेंगे। 14 में गुणा करेंगे तो 196 हो जाएगा। उसमें 14 एक कम 14 यदि हम जोड़ देते हैं तो 6 4 10 हो जाता है, 9 1 10 11 हो जाता है और 1 1 2 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पास 210 हो जाता है। तो 143 गुणे 147 का परिणाम 210 और 21 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी इस विधि से आप गुणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि किसी भी दो संख्याओं में ये जो शर्तें लिखी गई हैं, ये शर्तें जरूर आपको उन संख्याओं दी गई संख्याओं में लागू होना चाहिए। यदि ये शर्तें उस दी गई संख्याओं में लागू नहीं होती हैं तो फिर उसमें यह विधि काम नहीं करेगी। लेकिन यदि आप कहीं पास इन दो शर्तों को लागू होते हुए किन्हीं भी दो संख्याओं में देखते हैं और उनका आपको गुणा करना है तो आप उन संख्याओं में इनका इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको ऐसी संख्याओं गुणा करना बताता हूं जिसका 11 में गुणा होता है, अर्थात 11 के गुणे वाली संख्या में हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से 11 का गुणा किया जाता है। अब यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 326 गुणे 11 करना है तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे। हालांकि आप में से बहुत लोगों को यह विधि आती भी होगी, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन मानिए कि यदि आप इसको अपने हैबिट में उतार लेते हैं तो आपको बहुत ही कम समय में बहुत बड़े बड़े संख्याओं का गुणा करना आ जाएगा। अब यदि हम 11 में गुणा करना है इसका, तो हमें पहले इस 6 को इसी प्रकार से उतार देना है यहाँ पर। अब इसका और इसका हमें योग कर लेना है तो 6 2 8 हो जाएगा। इसके बाद इसको और इसको जोड़ देना है तो 2 और 3 5 हो जाएगा और इस 3 को यहीं पास उतार देना है इस प्रकार से। तो हमारे पास 35 86 उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से 326 गुणे 11 आप कर सकते हैं मात्र जोड़ जोड़ कर। सर्वप्रथम इसे लिख देना है, फिर इससे इसको जोड़ देना है,
इससे इसको जोड़ देना है और अंत में इस 3 को इसी प्रकार से लिख देना है। तो इस प्रकार से आप 11 का भी गुणा किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं में कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ तक जहाँ तक अभी मैंने आपको बताया तो हो सकता है आपको यहाँ तक मालूम हो, लेकिन यदि आपको इस प्रकार से दे देता है कि इसमें से आप 33 का गुणा कीजिए, तो आप इस प्रकार से सर्वप्रथम 3 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 3 का गुणा करेंगे और जोड़ेंगे। लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं करना है, हमें इसके लिए इस प्रकार से इसको लिख लेना है, उसके बाद गुणा करना है। हम जानते हैं कि 33 का मतलब होता है 3 गुणे 11। 33 को हम 3 गुणे 11 लिख सकते हैं। अब हम इस 3 का गुणा इसमें कर लेते हैं तो 4 3 12 हो जाता है, और हासिल 1 7 त्रिक 21 1 22 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 हो जाता है, और 3 त्रिकाई 9। अब 98 22 का गुणा हम 11 में आसानी से कर सकते हैं। तो इस 98 22 का गुणा आप करना चाहें तो सर्वप्रथम इस 2 को उतार लेंगे, फिर इसका इसमें जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब 2 से 8 अगर आप जोड़ते हैं तो 10 आता है। उस 10 में से हम हमेशा 0 को लेते हैं, तो 0 को हम लिख लेंगे और कैरी 1 के रूप में रह जाएगी। अब यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। अब इसमें से हम 8 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। कैरी 1 हमारे पास पहले से थी तो ये 18 हो जाएगा, तो 18 की 8 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगी। अब लास्ट में हमारे पास 9 बचता है, लेकिन यहाँ पास अगर आप ध्यान देंगे तो कैरी 1 पहले से थी, तो इस 9 में हम कैरी 1 जोड़ देते हैं तो 10 हो जाता है। इस प्रकार से आप मात्र जोड़ जोड़ कर छोटी संख्याओं का गुणा करके और जोड़ के बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। तो 32 74 गुणे 33 का मान आपको 10 80 42 ज्ञात हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप गुणा करना बहुत जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं इस विधि से। इसी प्रकार से यदि आप क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो उसमें आपको पाई कई जगहों पर मिलेगी और इसका मान आपको ज्ञात करना होगा और कई संख्याओं में गुणा भी करना होगा। तो पाई का मान 22/7 होता है। अब इसका गुणा किस प्रकार से हमें किसी संख्याओं में करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे यदि आपको मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दी है 4256। अब 4256 पाई आपको दिया है और इसका मान पूछ रहा है, तो यहाँ पास आपको नहीं पता है, तो इसके लिए आपको सामान्य विधि नहीं करना है कि पाई का मान 22/7 रखना है फिर 22 का गुणा उसमें करना है। इस प्रकार से हमें नहीं करना है। अब इसे हमें इस प्रकार से लिख लेना है 4256 गुणे पाई का मान हम 22/7 लिख लेते हैं। इस 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 7 छंग 42 हो जाता है, भाग न पहुँचे लब्धे शून्य, फिर 7 8 56। तो इस प्रकार से 608 गुणे 22 हो जाता है। अब 608 गुणे 22 को हम किस प्रकार से करते हैं यह देखने वाली बात है। तो 608 गुणे 22 को हम 2 गुणे 11 लिख सकते हैं, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। अब इस प्रकार से हम सर्वप्रथम 2 का गुणा इसमें कर देते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाता है और 6 दूनी 12 हो जाता है और गुणे 11। अब इस 11 का मैंने आपको गुणा करना बताया है, हमें इसको इस प्रकार से सेम टू सेम उसी प्रकार से उतार लेना है। इसका इसमें जोड़ देना है तो ये 7 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ देना है तो ये 3 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, इस एक को इसी तरह से हम उतार लेंगे। तो इस प्रकार से 13,376 हमें ज्ञात हो जाता है। तो 4256 पाई का मान 13,376 होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप गुणा कर सकते हैं। यदि आपके हैबिट में ये सब आ जाएगा तो आप और अन्य विद्यार्थियों से बहुत आगे आ सकते हैं और आप अपना समय बचा सकते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से यदि आपको मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 3978 और गुणे हमें 88 करना है, तो इसे हम सामान्य विधि से और भी लड़कों की तरह और भी विद्यार्थियों की तरह नहीं करेंगे, इसे हम अपनी विधि से करेंगे। तो सर्वप्रथम हम 3978 कर लेंगे, गुणे 8 करेंगे और गुणे 11 करेंगे। इस 8 को हम इसमें गुणा कर देते हैं तो 8 8 64 हो जाता है, हासिल 6 बचता है। 8 7 56 56 6 62 की 2 हासिल 6 हो जाता है।
8 9 72, 72 से 78 की 8 हाथ से 7 हो जाता है। फिर 8 त्रिक 24 और 24 7 31 हो जाता है। अब हम इसमें 11 का गुणा कर देंगे। तो 11 गुणा करने के लिए सर्वप्रथम हम 4 को उतार देंगे, इस 4 को इस 2 में जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। इस 2 को 8 में जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का 0 हम यहाँ पास लिखेंगे और 1 को हम हासिल के रूप में मान लेते हैं। अब 8 1 9 करेंगे, 8 से 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। कैरी हमारे पास पहले से 1 थी तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा और 10 का 0 और कैरी 1 हो जाएगा। अब इस 1 को हम 3 में जोड़ेंगे तो 1 और 3 4 हो जाएगा। इस कैरी को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और इस 3 को हम इसी प्रकार से यहाँ पर उतार देते हैं। इस प्रकार से 39 78 गुणे 88 का उत्तर आपको ज्ञात हो जाता है 35,064। और यदि आप सामान्य विधि से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। और अगर आप इस विधि को करना सीख जाते हैं और इसे अपने हैबिट में उतार लेते हैं तो आपको ये इस तरह के गुणा करने वाले प्रश्न बहुत जल्दी से जल्दी हल हो सकते हैं। अभी आपको अगर आप अभी इसको प्रारंभ करते हैं तो ये आपको ज़्यादा समय लगेगा इसको हल करने में। लेकिन यदि आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आपको हैबिट हो जाती है तो इस प्रकार से आप यदि गुणा करते हैं तो आप बहुत समय बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा 11 के गुणज वाली संख्याओं में कर सकते हैं। अब यदि आपको मान लीजिए कि इस प्रकार से संख्या दी हुई है तो इसको आपको हमें कमेंट में इसका उत्तर बताना है दोस्तों कि इसका उत्तर कितना आएगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताएं।